हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं एसएससी सीपीयू एसआई 2020 की जो ऑनलाइन वैकेंसी है, जो सीपीयू एसआई की जो वैकेंसी है, जो एसएससी हर साल क्या करता है, हर साल वैकेंसीज निकालता है एसएससी सीपीयू एसआई की। वो वैकेंसीज क्या हो गई हैं, वो वैकेंसी आ गई है। आप लोग डायरेक्ट एसएससी की वेबसाइट SSC.NIC में विजिट करके डायरेक्ट आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वैकेंसी कब से फॉर्म फिलअप होगा, कब से रजिस्ट्रेशन होगा, कब इसकी लास्ट डेट है और कितनी इसकी फ़ीस है, कैसे इसका वो होगा, सारे प्रोसेस आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं कि जो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है वो कब स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होने वाला है 17 जून 2020 को स्टार्ट होने वाला है। रजिस्ट्रेशन डेट जो है, लास्ट डेट हमारा क्या है, 16 जुलाई 2020। 16 जुलाई 2020 क्या है, इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। अब बात की जाए फ़ी पेमेंट लास्ट डेट, तो फीस पेमेंट अगर ऑनलाइन आप लोग फीस पेमेंट करते हैं तो आप लोग को क्या है, 16 जुलाई 2020 तक आपको फीस पेमेंट कर देना है। और फीस पेमेंट लास्ट डेट अगर ऑफलाइन करते हैं ई चालान के माध्यम से, तो आपको 22 जुलाई 2020 तक आपको ई चालान के माध्यम से फ़ीस पेमेंट कर देना है। आपको 4 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं क्योंकि आप लोग ऑफलाइन पेमेंट करेंगे। पेपर 1 की एग्ज़ाम डेट कब है, तो अगर आप लोग फॉर्म फिलअप करते हैं तो पेपर 1 की जो एग्ज़ाम डेट, मतलब जो प्री की एग्ज़ाम डेट है, वो एग्ज़ाम डेट क्या है, 29 सितंबर से 5 अक्टूबर 2020 तक में प्री एग्ज़ाम डेट दी गई है। यही हमारी एग्ज़ाम डेट है। जो प्री का जो एग्ज़ाम डेट बताया गया है, 29 सितंबर से 5 अक्टूबर के अंदर इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा। और बात की जाए मेंस की, पेपर सेकंड एग्ज़ाम डेट कब है, तो पेपर सेकंड एग्ज़ाम डेट है 1 मार्च 2021 को मेंस का पेपर की एग्ज़ाम डेट बताई गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरने, कब इसका स्टार्ट होने वाला है, कब इसकी लास्ट डेट है, और फीस पेमेंट का जो मेथड है उसकी भी बताई गई है। और जो प्री और मेंस का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट भी यहाँ पे क्लियर बताई गई है। और जहाँ तक कि यही डेट पे एग्ज़ाम 100% होने होते हैं, क्योंकि एसएससी जिस डेट को बताता है वही डेट पे वो एग्ज़ाम करवाता है। तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट की जो फ़ीस है, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस जो है, जो जनरल है और ओबीसी के कैंडिडेट है उनकी 100 रुपये है। और SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। और आल कैटेगरीज गर्ल्स, चाहे वो SC हो, चाहे वो ST हो, चाहे वो जनरल, चाहे OBC, किसी भी कैटेगरी में हो, उनकी फ़ीस कितनी है, उनकी फ़ीस 0 रुपीज़ है, कोई शुल्क उनको नहीं देना होगा। अब आते हैं पेमेंट मोड में। पेमेंट आपको कैसे करना है, तो पेमेंट करना है आपको पे द एग्ज़ाम फीस थ्रू क्रेडिट कार्ड। आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग फ़ी मोड, आप इन तरीक़ों से पेमेंट भी कर सकते हैं। और आप ई चालान के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। ई चालान आप लोग निकलवा के ई चालान के माध्यम से किसी भी बैंक में जाके आप पेमेंट कर सकते हैं। और जो एज लिमिट की बात की गई है, वो एज लिमिट है हमारी क्या, कम से कम 20 साल आपको पूरी होनी चाहिए 1/1/2021 के अंतर्गत। और 1/1/2021 के अंतर्गत आपको 25 साल की एज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। या तो 20 साल होनी चाहिए या तो 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और बात की जाए रीड द नोटिफिकेशन, और आपको और इसको बारे में डीपली में जानना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ के तभी आप लोग क्या करेंगे, फॉर्म को फिलअप करेंगे या करवाएंगे। अगर आप कैफ़े में करते हैं चाहे यहाँ करते हैं, आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन पढ़ के ही फॉर्म को फिलअप करवाना है। और बात की जाए वैकेंसियाँ की, तो कितनी वैकेंसी इसमें दी गई हैं, तो लगभग 1564 मतलब 1600 के आसपास इसमें वैकेंसी बताई गई हैं। एक संभावित वैकेंसी होती है कि इतने पदों में आपको भर्ती करवानी, इससे ज़्यादा भी करवा सकते हैं और इससे कम भी करवा सकते हैं। और यहाँ पे सारे पोस्ट के नाम दिए गए हैं, जिसमें से जेंडर के हिसाब से अलग अलग पोस्ट भी बताई गई हैं। SC ST OBC के हिसाब से भी अलग अलग पोस्टें यहाँ पे डिक्लेयर हैं। और बात की जाए यहाँ पे फिजिकल एलिजिबिलिटी की, तो फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है इसमें, तो मेल के जो जनरल OBC और SC कैंडिडेट हैं उनको 170 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए और 80 से 85 उनका चेस्ट होना चाहिए। और 100 मीटर की दौड़ वो कितने 16 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ उनको क्लियर करनी है। और जो लॉन्ग जंप है 3.65 मीटर और हाई जंप 1.2 मीटर, शॉर्ट पुट 4.5 मीटर, ठीक। और ये जो है चांस कितने होंगे, चांस होंगे 3। वैसे ही मेल का यहाँ पे दिया गया है हाइट 100। ST के जो मेल हैं उनकी हाइट की बात 162.5
सेंटीमीटर और चेस्ट 77 से 82 और इनकी जो रेस है उनका रेस कितना है 100 मीटर इन 16 सेकेंड। लॉन्ग जंप वही है, हाई जंप, चांस, शॉर्ट पुट सब वही दिए गए हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए थोड़ा क्या कर दिया गया है, हाइट 157 सेंटीमीटर की गई है और फीमेल एसटी के लिए 154। तो यहाँ पे देखिए रिजर्वेशन लगाया गया है किसमें, हाइट फिजिकल एलिजिबिलिटी में भी यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। तो दोस्तों ये रही आपकी सारी जानकारी फॉर्म से रिलेटेड। अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप जल्दी से जल्दी भर के जुट जाइए तैयारी में, क्योंकि इसका एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम सितंबर में करवाया जाएगा। तो आपको मैं हमेशा इसकी जानकारी देता रहूँगा। ऐसी ही जानकारी के लिए आज ही हमारे चैनल एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए इस वीडियो को। और अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस फॉर्म को भरने से पहले आपको करना क्या है कि आपको नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड करके अच्छे से रीड करके, लगभग 40 पेज का नोटिफिकेशन है इसका, अच्छे से रीड करके आप इसको पढ़ के तभी आप फॉर्म फिलअप करिएगा। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है सारी चीज़ें देख लीजिएगा, इसमें सिलेबस इसका क्या है सब कुछ देख के तभी भरिएगा। और जल्दी से जल्दी आपका एमटीएस और जो 10+2 की जो वैकेंसियाँ हैं उनको भी जल्दी जल्दी क्या करें कि गवर्नमेंट क्लियर करने वाली है, इसलिए तैयारी में जुटे रहिए। कभी भी एग्ज़ाम की डेट आ सकती है, चाहे वो 10+2 की हो चाहे एमटीएस की हो, बाकी एसएससी सीपीओ सारी की वैकेंसी आ ही गई है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसे ही इसकी तैयारी के लिए आप ही आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए।